Hello everyone, I Pooja Yadav, PGT Mathematics from RGS High School, Bagan की Class 10th Mathematics, Chapter number 3. Chapter name Pair of Linear Equation in Two Variables. Introduction. This is Introduction class and Introduction class में हम उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को रीड करेंगे जिससे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे. फर्स्ट है इसमें लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं पहले भी. क्या होती है कि जिस इक्वेशन के अंदर उस वेरिएबल की पावर कितनी हो, 1 हो, मीन्स डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1. फर्स्ट होता है इक्वेशन. इक्वेशन क्या होता है कि यदि आप कोई भी पोलिनोमियल है उसको इक्वल्स टू 0 पुट कर दे. मान लो आपके पास 3x + 2 एक पोलिनोमियल गिवन है, इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर दे तो ये क्या बन जाती है, इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है. एंड आगे आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. मीन्स डिग्री 1 होनी चाहिए बट क्या होनी चाहिए, उसमें 2 वेरिएबल होने चाहिए. कोई भी 2 हो सकते हैं. लेट x एंड y. 5x + 4y + 3 = 0. दिस इज इक्वेशन. डिग्री 1 है, लीनियर इक्वेशन एंड वेरिएबल कितने हैं, x एंड y 2 वेरिएबल है. तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. अब इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. पेयर का मीनिंग कि जो हम इसमें लीनियर इक्वेशन को रीड करेंगे उसके पेयर लेके चलेंगे. जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको पेयर गिवन होंगे, 2 इक्वेशंस गिवन होगी. फर्स्ट इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, वो देखते हैं. इसकी होती है ax + by + c. यहाँ a एंड b नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि यदि a एंड b 0 के इक्वल हो गए तो 0 को हम किसी भी वेरिएबल से या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 आता है तो वो 0 बन जाएगा. और एक वेरिएबल हमारा खत्म, एक बचेगा, तो इसका मतलब वो 2 वेरिएबल में इक्वेशन नहीं होगी. इसलिए हमारे पास कभी भी a और b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए. ax + by + c abc नॉट इक्वल्स टू 0. ये इसकी होती है जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की. नेक्स्ट आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. पेयर आपको किस टाइप से मिलेंगे क्वेश्चन में, वो मिलेंगे a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0. मीन्स 2 टाइप की इक्वेशन मिलेगी. 2 इक्वेशन है इसमें, 1 ये है. इसमें a1 b1 नॉट इक्वल्स टू 0, a2 b2 नॉट इक्वल्स टू 0 और a1 b1 c1 a2 b2 c2 कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं. बट a1 b1 a2 b2 नॉट इक्वल्स टू 0 होंगे. x एंड y क्या है यहाँ पर, वेरिएबल्स है. जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं. 2x + 3y + 5 = 0, 8x + 6y - 3 = 0. अब इस चैप्टर में हम 2 मेथड्स रीड करेंगे. कौन कौन से, फर्स्ट ग्राफिकल मेथड एंड सेकेंड अलजेब्रिक मेथड. फर्स्ट मेथड देखते हैं ग्राफिकल. ग्राफिकल मेथड में क्या क्या होता है, आपके पास 2 पेयर गिवन है इक्वेशंस के, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0. यहाँ फर्स्ट होता है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2. जो वेरिएबल है इनके कोफिशिएंट को यदि हम कंपेयर करते हैं तो वो हमारे इक्वल नहीं होने चाहिए. जैसे एग्जांपल से देखते हैं. आपके पास 2 इक्वेशन गिवन है, 2x + 3y + 4 = 0, 3x + 4y + 9 = 0. यहाँ ये a1 b1 c1 a2 b2 c2. ठीक है. अब कंपेयर करते हैं a1/a2 को b1/b2 को. a1/a2 कितना है, 2/3, b1/b2 कितना है, 3/4. क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, मीन्स नॉट इक्वल. तो इस टाइप से अगर आपको इक्वेशंस मिल जाती है तो उसका मतलब है कि यदि आप उसको ग्राफ में शो करते हो, ग्राफ में शो करने पर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी. मीन्स एक लाइन इस इक्वेशन की, एक लाइन इस इक्वेशन की ग्राफ में आएगी तो वो दोनों लाइन कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी. एक पॉइंट पे कट कर रही है दोनों लाइंस तो इसका मतलब उसका एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन. और उसका हमें सॉल्यूशन मिल रहा है इसलिए वो क्या हो गई,
कंसिस्टेंट। जिस इक्वेशन के हमें सॉल्यूशन मिलते हैं वो क्या कहलाती है, कंसिस्टेंट। ऐसे ही सेकेंड आता है इसमें, यदि हम इनको कंपेयर करते हैं और तीनों इक्वल आ जाते हैं, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, यदि तीनों इक्वल आते हैं, जैसे एग्जांपल से देखते हैं इसको, ये a1, b1, c1, a2 इनके ओनली कोफिशिएंट ले रहे हैं, b2, c2, a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की 4, इसकी 3, 6 और c1 c2 की 4 डिवाइडेड बाई 8 कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आ गया 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तीनों आपस में इक्वल आ गए। यदि आपको इस टाइप की इक्वेशंस मिलती है, तीनों इक्वल आ जाते हैं, तो वहां पर कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन मीन्स कि जो इस इक्वेशन की लाइन होगी और जो इस इक्वेशन की लाइन, दोनों एक दूसरे पर ही लाई करेगी। इस टाइप से मीन्स एक इक्वेशन की लाइन दूसरी इक्वेशन की लाइन के ऊपर ही लाई करेगी, कोइंसिडेंट करेगी। अब ये इसके ऊपर ही लाई कर रही है, मीन्स इसके दोनों इक्वेशन की लाइन एक ही लाइन में आ रही है, इसका मतलब इसके इनफाइनाइटली मैंने काफ़ी सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे और सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट। थर्ड पार्ट आता है a1/a2, b1/b2 कि ओनली x एंड y के वेरिएबल के कोफिशिएंट तो इक्वल है, बट जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उनका रेशियो लेते हैं तो वो उसके इक्वल नहीं है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, इक्वेशन गिवन है, a1 कितना है यहाँ 3, a2 6, b1 2, b2 4, c1 -4, c2 9, कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 9, कितना कितना आया 1/2, ये 1/2 -2/3, ये आ गया। अब इसमें a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ रहे हैं, बट लास्ट में c1/c2 इक्वल नहीं है। यदि ये इक्वल ना हो तो ओनली दो इक्वल है, थर्ड वन इक्वल नहीं है, तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा एक लाइन जैसे इस टाइप से ग्राफ में इस इक्वेशन की और इसकी क्या मिलेगी, ऐसे दोनों लाइन आपस में पैरेलल। पैरेलल का मीनिंग आप इनको कितना भी आगे तक बढ़ाओगे पैरेलल ही रहेगी, कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, इनके बीच में उतनी डिस्टेंस रहेगी, पैरेलल लाइंस मिलेगी। पैरेलल लाइन है, कहीं भी कट नहीं कर रही, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा तो इसका मतलब क्या है, वो इनकंसिस्टेंट होगी। नेक्स्ट मेथड आता है इसमें अलजेब्रिक मेथड। अब अलजेब्रिक मेथड में 3 पार्ट्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन से कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे। 2 इक्वेशंस मिलेंगे, मीन पेयर मिलेंगे लीनियर इक्वेशन के, उनको कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे। फर्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाम से ही पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट करना। 2 इक्वेशन आपको गिवन है, एग्जाम्पल ले लिया हमने कोई भी, x + y = 16, सेकेंड है x - y = 4। 2 इक्वेशन गिवन है यहाँ। अब सब्स्टिट्यूट करना मीन्स एक इक्वेशन से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ x + y = 16 गिवन है, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, y को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा 16 - y। यहाँ से हमने एक वेरिएबल की फाइंड आउट कर ली वैल्यू, इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। मीन्स जिस इक्वेशन से आप उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हो उससे अलावा जो सेकेंड इक्वेशन बनती है उसमें उस वैल्यू को क्या करना होता है, पुट। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन से ये फाइंड आउट किया तो सेकेंड में पुट करेंगे। सेकेंड में हमने ये पुट किया, x - y = 4 है, x की वैल्यू पुट की 16 - y एज इट इज = 4। 16 यहाँ ऐड हो रहा है, उधर सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस कर दिया, क्या आ गया -2y = 4 - 16, सब्ट्रैक्ट किया -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 या मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y = 12/2, कितना आ गया 6, y की वैल्यू 6 आ गई। y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में 1 और 2 में पुट कर सकते हैं, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी।
पुट की हमने y की वैल्यू किस में, इक्वेशन 2 में, आप 1 में भी कर सकते हैं 2 में भी। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू पुट की 6, x माइनस 6 इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू ये सब्ट्रैक्ट उधर ऐड हो जाएगा, 4 प्लस 6 कितना आ गया 10। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट सेकेंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। इसमें भी 2 इक्वेशंस गिवन होगी। एलिमिनेट करना मीन्स आपके पास 2 इक्वेशन गिवन है, इसमें किसी ना किसी एक वेरिएबल को हम सेम बना लेंगे। वेरिएबल का जो कोफिशिएंट गिवन है उसको, अब यहाँ जैसे x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ x का 2 है, इन दोनों के कोफिशिएंट को क्या कर लेंगे सेम, या फिर y का भी आप सेम बना सकते हो, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना है। हम यहाँ x का करते हैं, तो इसका सेम करने के लिए इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको ओनली x वाली को टर्म को नहीं करेंगे, पूरी इक्वेशन को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कंप्लीट इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी। कंप्लीट से करते हैं 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y प्लस इक्वल्स टू 20। यहाँ क्या आ गया, इसको करते हैं अब 3 से, इसको 3 से किया, 3 2 जा 6x माइनस 6y इक्वल्स टू 6। इसको नाम दे दिया हमने 3, इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 4। सेम बन गई 6x एंड 6x। अब इनको क्या कर देंगे, दोनों के साथ प्लस साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किस में से, 3 में से। इक्वेशन नंबर 3 ऊपर आएगी, 4 नीचे, सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हम इनका साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज, या प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट, प्लस 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 14y, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 14, ये मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, y की वैल्यू कितनी आ गई, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी आ जाएगी 1। अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, 1 में या 2 में। 1 में पुट करते हैं, 1 इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, इसमें y की वैल्यू 1 पुट कर दी, यहाँ गया 3x प्लस 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 10, 3x इक्वल्स टू 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 6, ये ऐड था इधर सब्ट्रैक्ट किया, 6 आ गया, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6/3 कितना आ गया 2, y की वैल्यू आ गई एंड x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट एंड थर्ड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, आपके पास 2 इक्वेशंस गिवन होगी। अब 2 इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो चेक करते हैं। फर्स्ट हमारे पास वेरिएबल है x एंड y, तो यहाँ लेट कर लेंगे, ये x है और यहाँ माइनस y और यहाँ 1 कांस्टेंट टर्म का। c1 c2 की वैल्यू को हम इक्वल टू के इधर रखेंगे। इन इक्वेशन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू में हमेशा 0 होना चाहिए। x लेट कर लिया, माइनस वाई एंड 1, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो देखते हैं। फर्स्ट हमने यहाँ x लेट किया है, तो इस x वाले को यहाँ से कैंसिल कर देंगे और इसको कैंसिल करने के बाद यहाँ क्या बच गया, y वाली टर्म और c1 c2 वाली कांस्टेंट टर्म्स, इनके कोफिशिएंट लेंगे। y का कोफिशिएंट कितना है 1 और c2 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितनी है -8, ये कितना है 2 और ये कितनी है -5। मीन्स इसका जो ये कोफिशिएंट है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसके कोफिशिएंट को इससे, और क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो ये 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, -8 से सब्ट्रैक्ट किया 2 को -5 से, माइनस वाई ऐसे इसको करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसको -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 3 है, इसको -5 से, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 इंटू -8 माइनस -5 इंटू 3। ऐसे ही थर्ड वाली कैंसिल कर दिया, इसका कोफिशिएंट x का 2 है, इसका y का भी 2 है, दोनों को हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 इंटू 1, ये कर दिया हमने। अब इनको सॉल्व करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे -8, इसको किया -10, बीच में नेगेटिव साइन, ये आ गया -16 -15, 2 2 is 4 -3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये भी माइनस प्लस, ये क्या आ गया 4 -3, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 2, ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया -1, 1/1, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल है तो हम इसको
इसके इक्वल भी रख सकते हैं क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है। यहाँ से हमने इसको इक्वल रखा, x/2 इक्वल्स टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ गया 2, x की वैल्यू आ गई। अब आपके पास आगे 2 मेथड्स है, कैसे करोगे? फर्स्ट है कि हम y वाली वैल्यू को भी इसके ही इक्वल रख दे, तो y को भी इसके इक्वल -y/-1 है इक्वल्स टू 1/1, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। सेकेंड मेथड क्या है कि इस x वाली वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, 1 में या 2 में पुट करेंगे। 1 में पुट किया है 2x + y - 5 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 2 पुट की, 2 × 2 + y - 5 इक्वल्स टू 0, 4 + y - 5 इक्वल्स टू 0, y इसको सब्ट्रैक्ट किया, प्लस माइनस माइनस होता है, -1 इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये इधर सब्ट्रैक्ट था, इधर करके ऐड कर दिया, y की वैल्यू आ गई 1। ये सारी चीज़ें हम इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में यूज़ करेंगे।